नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में यार कई सारे बच्चों का एक डिमांड था कि सर आप एक प्लान बना करके दो कि हमें कैसे करना चाहिए। देखो, मैंने प्लान ऑलरेडी आपको बताया था कि 6 महीने का प्लान कैसे काम करेगा। मैथ का प्लान बताया है, फिजिक्स का बताया है। ठीक है, आप चाहोगे तो मैं उसका प्लेलिस्ट बना करके यहाँ पे आई बटन में आप उसको देखना चाहोगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी दिख जाएगा। मैं उसको ऐसे डाल दूंगा कि IMUCT 2026 प्लानिंग। तो उसमें सारी प्लानिंग आपको दिख जाएगी। लेकिन बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारी ना हम ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स हमारे अंदर हो। आपने देखा होगा एक चैलेंज बीच में चला था, बहुत ज्यादा अच्छा चला था, जिसका नाम था 75 हार्ड। 75 हार्ड में एक बंदे ने 5 चीजें फॉलो करी थी रिगरसली 75 दिन के लिए और उसकी लाइफ में अच्छे खासे चेंजेस आए थे। ठीक है, तो हम उसी तरीके का एक प्लान अपने लिए बना सकते हैं कि हम अगर इस चीज को, अब ये 75 मत बनाना। क्यों 75 नहीं बनाना है? क्योंकि 75 डेज से ज्यादा दिन है आपके पास। तो मैं ये बोलूंगा कि अभी से लेकर के IMUCT तक का प्लान बना सकते हो। ठीक है, और इस प्लान को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो। फ्लेक्सिबल रखने का मतलब क्या है कि हम जैसे हम वीक में एक ऑफ ले सकते हैं, हम संडे का ऑफ ले सकते हैं, मान लो तो हम संडे का ऑफ ले लेंगे। या ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपको ठीक लग रहा हो उस हिसाब से प्लान बनाना। चेक बॉक्सेस बना लेना और डेली डेली आप लिखते जाओगे ना, तो ये आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग देगा आपकी ग्रोथ, आपकी डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी को लेकर के। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपको चाहिए हो ऐसा प्लानर तो आप मुझे बताओ, तो मैं आपको एक प्लानर बना करके उसका एक PDF दे दूंगा। आप PDF निकाल करके मंथली बेसिस पे लगा सकते हो। ठीक है, और नहीं तो अपने हिसाब से भी बनाओगे तो भी चलेगा, मैं दे दूंगा आपको जैसा आपका मन करे। कमेंट सेक्शन में डालना तो मैं आपको प्लानर दे दूंगा। अब बात यह है कि उसमें हमें करना क्या है। उसमें हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी ही करनी है, मतलब हमें ट्रैक करना ही करना है ये डेली बेसिस पे, अगर आप सच में IMUCT में एक अच्छी रैंक लेकर के आना चाहते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं, हमारी सारी बातें मानते हैं और एक बहुत बढ़िया रैंक लेकर के आते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हो तो पहली चीज, सबसे पहला काम है कि आपको सुबह उठ करके अपना डेली प्लानर, देखो प्लानर और ट्रैकर में डिफरेंस है। ट्रैकर में क्या होगा कि हमें इसके आगे टिक लगाने पड़ेंगे कि हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। लेकिन प्लानर का मतलब क्या है कि हमें पूरा का पूरा दिन प्लान करना है। वी हैव टू प्लान आवर डे। तो सुबह उठ करके सबसे पहला काम होगा कि हम पहले अपना दिन प्लान करें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें थ्योरी करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल करने वाले हैं, कितना नंबर ऑफ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, उसके ऊपर हम कितना टाइम देने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए हमने कितना टाइम दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा दिन एक प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास ये प्लानर नहीं भी है तो भी हम आपको इस प्लानर का भी एक टेम्पलेट दे सकते हैं, ट्रैकर का टेम्पलेट भी दे सकते हैं, प्लानर का टेम्पलेट भी दे सकते हैं। ठीक है, जिनको भी ये प्लानर या ट्रैकर, या एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक ना गूगल फॉर्म डाल दूंगा ताकि मुझे पता चले कि कौन है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जो लोग भी अपना गूगल फॉर्म फिल करेंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, हम उनको ये प्लानर और ट्रैकर, ठीक है, और प्लानर कैसे फिल करना है इससे रिलेटेड वीडियो एक अलग से सेपरेटली दे देंगे, तो आपको ये प्लानर के बारे में सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें अपना प्लानर फिल करना है कि हम पूरे दिन में क्या करने वाले हैं। और याद रखना कि शाम को हमें इसको एनालाइज भी करना है कि हमने जो भी कुछ लिखा है वो कंप्लीट हुआ भी है कि बस हवाबाजी करी है, ये नहीं करना है। ठीक है, हवाबाजी नहीं करनी, याद रखना। दूसरी चीज, फोकस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज। इसके ऊपर ना बहुत कम लोग बात करते हैं यार। जनरली हम बात करते रहते हैं कि मैथ्स कैसे पढ़नी है, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, ये क्वेश्चन कैसे करना है, वो कैसे करना है। ये सब जो है ये है IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट का पार्ट। लेकिन हमारे साथ IQ के अलावा एक चीज और भी काम करती है, वो है EQ, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल कोशेंट। हमारा एग्जाम इंटेलिजेंस कोशेंट की वजह से खराब हो सकता है अगर आप पढ़ के नहीं गए हो। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ के जाते हैं फिर भी पेपर खराब करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता। वो एग्जाम के ड्यूरेशन में जो स्ट्रेस है उसको हैंडल नहीं कर पाते, जो प्रेशर आ रहा होता है उसको हैंडल नहीं कर पाते, जो एंजाइटी आ रही होती है उसको हैंडल नहीं कर पाते, ब्लैंक आउट हो जाते हैं और पेपर खराब करके आ जाते हैं। उसके लिए हमें फोकस एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। फोकस एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि हम घंटों बैठे हैं मेडिटेशन करने के लिए, ऐसा नहीं है। बेसिक फोकस एक्सरसाइज करो। बेसिक फोकस एक्सरसाइज में क्या क्या हो सकता है, जैसे आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्रीदिंग प्रैक्टिस में जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग है, पावर ब्रीदिंग है, प्राणायाम है, बॉक्स ब्रीदिंग है। बॉक्स ब्रीदिंग बहुत बढ़िया तरीका है, मैं तो सजेस्ट करता हूं बॉक्स ब्रीदिंग कर लो, बहुत बढ़िया है। तो बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हो। ठीक है, और दूसरे प्राणायाम, कोई भी एक प्राणायाम आ रहा हो आपको वो कर लो। नहीं तो इसके अलावा क्या आप त्राटक कर सकते हो। त्राटक एक बहुत बढ़िया तरीका होता है।
कि अपने से 4-5 फुट की डिस्टेंस पे एक पॉइंट बना लिया और फिर उस पॉइंट पे केवल 5 मिनट के लिए फोकस करना है। अगर दिन में ये काम आप 2 से 3 बार भी कर रहे हो 5 मिनट के लिए, तो पूरे पूरे दिन में केवल 15 मिनट निकालना है, तो भी आपका फोकस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अपनी स्टडीज के लिए। अगर आप टेस्ट लिखने जा रहे हो तो टेस्ट से पहले ही कर लो, एग्जाम लिखने जा रहे हो तो उससे पहले कर लो। आप देखना आपका फोकस बिल्कुल अलग ही लेवल पे आ जाएगा, 2 से 3 महीने के अंदर बिल्कुल अलग लेवल पे आ जाएगा। और ये करना बहुत जरूरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इग्नोर्ड भी है। बहुत बच्चे करते क्या है कि हाँ हाँ इंपॉर्टेंट तो है, करेंगे करेंगे, करते कभी नहीं है। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हो ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये काम आप सब लोगों को करना चाहिए। तीसरी चीज है रिविजन। भाई देखो, रिवीजन के बिना किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता आईएमयूसीटी में। रिवीजन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएमयूसीटी में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। यहां पे जो चीजें मैटर करती हैं वो है आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी। स्पीड आपकी तब बढ़ेगी जब आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखते ही साथ आपने बता दिया कि हाँ यार ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, कौन सा एप्लीकेशन लग रहा है इसमें, और आपने फटाक से कर दिया। वो आपके दिमाग में कब आएगा? जब आप चीजों को रिवाइज करोगे। अब रिवाइज करने का क्या तरीका है कि भाई कोई 2 घंटे फिक्स कर लो दिन के, सुबह सो के उठने के बाद, रात में सोने से पहले। वो 2 घंटे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको रिवीजन का टाइम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बढ़ेगा तो बढ़ाना भी पड़ेगा। 2 से 3 घंटे करो, 4 घंटे करो। आईएमयूसीटी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, लेंदी एग्जाम है। स्पीड एक्यूरेसी मैटर करती है। वहां पे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। मैथमेटिक्स में हो सकता है 50 में से 5 या 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, लेकिन 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला बेस होते हैं, स्टैंडर्ड बेस होते हैं, एप्लीकेशन बेस होते हैं। और अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छी तरीके से आती है और आपने वो 40 कर लिए और ऐसे फिजिक्स में कर लिए, तो आप बहुत बढ़िया रैंक पे पहुंच जाओगे। तो इसलिए हमें करना क्या है कि 2 से 3 घंटे का टाइम हमें रिवीजन के लिए रखना है। ये बोरिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा बोरिंग काम होता है, लेकिन जो काम बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं फ्यूचर में वही काम आपको ग्रोथ दे रहे होते हैं, वही काम आपकी प्रोग्रेस को एनहांस कर रहे होते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि बोरिंग काम है, अब उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे चीजों को डिवाइड भी कर सकते हो कि जैसे एक दिन मैथ्स और केमिस्ट्री कर लिया तो दूसरे दिन फिजिक्स और इंग्लिश कर लिया, और ऑल्टरनेट डेज में भी हम रिवाइज कर सकते हैं। बट ये समझ लो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, सारे ही बेसिकली अब जो भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद है प्रैक्टिस। दिन में हमें प्रैक्टिस करनी है, और एक दिन में सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस नहीं करने हैं। किसी दिन करो मैथ्स केमिस्ट्री एप्टीट्यूड, दूसरे दिन करो इंग्लिश फिजिक्स। अपने हिसाब से बनाओ प्लान, अपने हिसाब से प्लान बनाओ। मैंने प्लानर वाला वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। अपने हिसाब से बनाओ, जेल जैसा नहीं बनाना। कई लोग जेल बना लेते हैं, 11 से 1 मैथ ही पढ़ेंगे, फिर 1 से 3 यही पढ़ेंगे, फिर 4 दिन के बाद फील होने लगता है कि अरे यार मेरे से तो हो नहीं रहा। वैसा मत बनाओ, जेल नहीं बनानी है अपने को, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर मान लो आज मैथ फिजिक्स पढ़नी है, हमने डाल रखा, तो प्लान करेंगे सुबह के मैथ्स में क्या क्या करना है। आज मैथ्स फिजिक्स होगी, कल केमिस्ट्री इंग्लिश होगी, एप्टीट्यूड होगा, जो आपको ठीक लग रहा है। डेली एक जैसा मत बनाओ, अलग अलग करोगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस और रिवीजन मिलकर के ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को, और प्रैक्टिस के साथ एनालिसिस भी जरूरी है। कि सपोज करो आपने 1 घंटे में 40 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन किए, तो आप ये एनालाइज करो कि 20 में से कितने सही है, कितने गलत है, कितने नहीं आए, जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए, उनको फॉर्मूला बुक में ऐड कर ले ताकि बाद में रिवाइज कर सके। तो ये करना बहुत जरूरी है। देन आती है आपकी बुक रीडिंग। एक बुक कोई जरूर उठाओ पढ़ने के लिए। जैसे कई लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं बोल देता हूं कि उनको बुक उठा लेनी चाहिए, स्टार्ट विद व्हाई। स्टार्ट विद व्हाई, ये बहुत अच्छी बुक है, सभी लोगों को पढ़नी चाहिए। या एटॉमिक हैबिट्स, इसको पढ़ने का क्या फायदा है? एक तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है, साइकोमेट्रिक में आपको काफी हेल्प मिलती है। दूसरी बात यह है कि आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा होता है, आपको अच्छी वोकैबुलरी मिलती है, जो स्पॉन्सरशिप के एंट्रेंस टेस्ट में भी काम करेगी, मतलब रिटन में, और आईएमयूसीटी में भी काम करेगी। दूसरी और तीसरी चीज है कि बोलने की भी आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो ये एक बुक रीडिंग, कुछ नहीं करना है, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट बस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं उनको हाईलाइट करते जाओ। देन लास्ट थिंग इज एक्सरसाइज एंड योगा। ये करना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी, देखो मेंटल हेल्थ पे तो हमने यहां पे ही थोड़ा सा काम कर लिया है, लेकिन अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपकी बॉडी उस दिन एग्जाम के टाइम पे कैसे रिएक्ट करेगी आपको नहीं पता। तो मेरा सजेशन ये कि डेली बेसिस पे कुछ नहीं तो 30 मिनट। अब आप बोलोगे सर 30 मिनट बहुत ज्यादा है, नहीं है बहुत ज्यादा यार। 30 मिनट ऐसा है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, अपने आसपास देखो, एक पार्क होगा, नहीं तो सड़क दिख रही होगी, ब्रिस्क वॉक करो 30 मिनट के लिए। कान में अपने वो
हेडफोन लगा लेना, गाने वाने सुनते सुनते ब्रिस्क वॉक, तेजी तेजी वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक कर लो। नहीं तो कोई गेम खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो वो खेलो जा करके, ठीक है। कुछ नहीं है तो स्ट्रेचिंग कर लो, यूट्यूब पे जाओ, डालो 30 मिनट स्ट्रेचिंग, बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, उतना भी काफी होता है, स्ट्रेचिंग कर लो। अगर वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, तो जिम चले जाओ। कोई एक काम जरूर करना है और कंसिस्टेंटली करना है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने ये तो मैंने 5-6 चीजें मैंने अपनी तरफ से सजेस्ट कर दी हैं, आप इसमें चाहो तो 3-4 चीजें और बढ़ा सकते हो। अब तरीका इसका क्या होगा? तरीका ये होगा कि यहां पे लिख दो ये सारे टास्क, 1 2 3 4 5 6 मैंने दे दिए हैं। चाहो तो आप 3-4 और अपनी तरफ से बढ़ा लो, और यहां पे बना लो अपना ट्रैकर कि डे 1, देन डे 2, देन डे 3 एंड सो ऑन। अपना 30 दिन का ट्रैकर बनाओ, ठीक है। और 30 दिन में मैंने बोला है अपने हिसाब से ट्रैकर बनाओ। आपको एक दिन ऑफ चाहिए तो एक दिन डाल दो, एक भी दिन ऑफ नहीं चाहिए तो वो डाल दो, जो आपको ठीक लग रहा है वो चीज डालो और उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करो। अगर आपको ये ट्रैकर हमारे थ्रू चाहिए तो मैंने पहले ही बोल दिया कि नीचे गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म को फिल करो, हम प्लानर और ट्रैकर दोनों आपको दे देंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या हम कुछ और गड़बड़ कर रहे हैं, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम आपकी हेल्प भी कर देंगे। नंबर पे कांटेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम आपको धर के पकड़ लेंगे कि आ जा और हमारा बैच ही ज्वाइन कर, ऐसा जरूरी नहीं है। हम आपकी हेल्प कर देंगे, जो भी हमसे पॉसिबल होगा वो सारी हेल्प कर देंगे, ठीक है। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।